तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पर इंसर्ट टैब का यूज़ कैसे करते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए कि एक्सेल में हम लोग कुछ टाइप करके रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कस्टमर नेम, उसके बाद फिर कस्टमर टाइप, उसके बाद गुड्स नेम लिखा हुआ है, जो भी सामान वगैरह हैं हमारे पास वो सारा कुछ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट, कितना सामान कितना पीस बेचे हैं, उसके बाद फिर आपको टोटल प्राइस दिख रहा है। यानी देखिए पहला आप कस्टमर हमारे पास में दिख रहा है वैभव सिन्हा। ये कैसा कस्टमर है? होल सेलर है हमारा। ये क्या कौन सा सामान इसको हम लोग सेल किए हैं? फाउंटेन पेन। कितना पीस सेल किए हैं हम लोग? 12 पीस सेल किए हैं और एक पीस पेन का दाम है 33 रुपया। सेकंड कस्टमर हमारा दिख रहा है जतिन दास, यहाँ आपको देखने को मिलेगा रिटेलर। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, गुड्स का नाम जेल पेन है और टोटल 45 पीस पेन हम लोग सेल किए हैं। और यहाँ पर आपको एक पीस पेन का आपको यहाँ पर वैल्यू दिख रहा है 65 रुपया। तो सबसे पहले चीज़ समझेंगे अगर क्या कि अगर कोई सामान का टोटल निकालने का रहेगा तो टोटल कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर एक पीस पेन का दाम 33 रुपये दिख रहा है और टोटल यहाँ पर दिख रहा है पेन 12 पीस सेल किए हैं। अगर हमको टोटल निकालने का रहेगा तो दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इंटू करना होगा। आप लोग अगर इस चीज़ को भूल जाइएगा तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है साइड में, अगर हमको कोई टोटल निकालने का रहेगा, टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या दिख रहा है, यूनिट को मल्टीप्लाई करना हमको प्राइस से। फिलहाल हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं और जाने के बाद इक्वल टू प्रेस कर लेते हैं। फिर यूनिट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे ऐसे, और यहाँ पर जाने के बाद प्राइस के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर बटन प्रेस कीजिएगा वो चीज़ आपका यहाँ पर देखिए टोटल निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसका भी निकालना है तो फिर से इक्वल टू प्रेस कीजिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फिर मल्टीप्लाई देना है, फिर आपको यहाँ प्राइस के ऊपर क्लिक करना है और जैसे एंटर करेंगे वो आपका निकल जाएगा। इसी प्रकार से आपको सबका निकालना है तो आपको बार बार सबका जाकर निकालने का ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट वाले को पहला निकाल लिए, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डॉट। इस डॉट के ऊपर जाइएगा और 2 बार जैसे आप डबल क्लिक कीजिएगा माउस के ऊपर ऐसे करके तो ऑटोमेटिक सबका यहाँ पर निकल के आपका आ जाएगा। फिर यहाँ आपको बोलेगा डिस्काउंट। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर 5% डिस्काउंट देते हैं, इसको 4, इसको 1, 3, 5, 7 जो हमको देना डिस्काउंट, वो यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं ऐसे करके हम। अब यहाँ पर हमको निकालना है क्या कि टोटल यहाँ पर उसका पैसा हुआ 396 रुपया, उसमें से हम लोग 5% डिस्काउंट दे चुके हैं। तो 396 का 5% डिस्काउंट कितना होता है वो चीज़ हमको यहाँ पर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, निकालने के लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर टोटल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद फिर आपको मल्टीप्लाई का सिंबल देना है। उसके बाद जो भी आप डिस्काउंट मतलब जो भी आपका परसेंटेज है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर डिवाइड करना है 100 से। कि जैसे हम लोग एंटर बटन प्रेस करेंगे वो चीज़ आपका यहाँ पर देखिए आ जाएगा। 396 का 5% होता है 19 रुपया 80 पैसा। इसी टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2925 का हमको 2% यहाँ पर निकालना है, कितना होता है वो। इक्वल टू प्रेस कर दिए, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे टोटल के ऊपर, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे हम लोग और डिस्काउंट पर क्लिक करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से। और जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो वो चीज़ देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसी टाइप से सबका निकालना है हमको। 2 बार डबल क्लिक करेंगे तो वो चीज़ हमें आ रहा है, यहाँ पर डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ आता है ग्रैंड टोटल, फाइनली हमको पैसा कितना लेना है सभी से। जैसे यहाँ टोटल सामान का दाम हुआ था 396 रुपया, जिसमें 5% डिस्काउंट दिए थे, तो 5% कितना हो गया हमारा 19 रुपया 80 पैसा। तो अगर हमको ग्रैंड टोटल निकालने का रहेगा तो हम लोग टोटल को माइनस कर देंगे हम लोग डिस्काउंट वैल्यू से यहाँ पर। तो इक्वल टू प्रेस कर दिए, टोटल पे गए और यहाँ पर माइनस से चिन्ह हम लोग दे दिए, साइन दे दिए हम लोग। उसके बाद डिस्काउंट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे वो चीज़ आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर दोबारा फिर से निकालना है, फिर से इक्वल टू टोटल पे क्लिक किए, माइनस का सिंबल दे दिए हम लोग। उसके बाद डिस्काउंट वैल्यू के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर जाने के बाद 2 बार डबल क्लिक करेंगे, सबका यहाँ पर ग्रैंड टोटल निकल के आ जाएगा। ये शीट आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, ये फाइल को अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा आगे समझते हैं। अगर आप कोई चीज़ को भूल गए, समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ साइड में आपको रफ में लिखा हुआ है, इस चीज़ को देखकर आप समझ सकते हैं कौन कैसे हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ समझाने के लिए रफ। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिलेगा पाइवट टेबल। ये पाइवट टेबल क्या होता है? जैसे अभी हम लोग जो डाटा यहाँ पर बना कर रखे हुए हैं, तो हम लोग जूम कम कर रहे हैं इस चीज़ को, कि डाटा आप यहाँ पर बना हुआ है, तो उस डाटा में अगर हम बोलेंगे आपको कि जितना भी यहाँ पर होलसेलर है और रिटेलर है, सब यहाँ पर आपका कस्टमर अभी मिक्स है। इसमें से हमको सिर्फ क्या करना है, आपको बताना है कि होलसेलर का, यहाँ पर आपको बताना है कि होलसेलर का आपको टोटल कितना अमाउंट रुपया हुआ, कितना पैसा हुआ, वो पैसा आपको निकाल के टोटल जोड़ के बताना है यहाँ पर जितना आपको दिख रहा है।
अगर एक एक करके जाएंगे जोड़ने के लिए हम, तो यहाँ देखिए होलसेल आपका अलग है, तो यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, सबका पैसा को अगर हम एक जगह ऐड करेंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा हमको। या फिर आपको चेक करना है कि फाउंटेन पेन कितना पीस हम लोग सेल किए थे। जैसे फाउंटेन पेन यहाँ पर देखिए 12 पीस सेल हुआ है। उसके बाद और कहीं देखिएगा फाउंटेन पेन देखिए यहाँ पर सेल हुआ 78 पीस सेल हुआ है, ठीक है। और कहीं अगर सेल किया हुआ टोटल हमको बताना है कितना हो गया, 12 78 हम लोग का यहाँ पर 80 और 10 90, यानी 90 पीस हम लोग फाउंटेन पर सेल किया। ऐसे करके सब का हमको निकालना है, काफ़ी वक्त जाएगा आपका। यानी जो बड़ा डाटा आपको दिख रहा है इसको सॉर्ट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, पहले तो आपको इस चीज़ को बना लीजिए, आपका जो भी बनाना है इसमें। उसके बाद आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट हम लोग यहाँ पर कर दिए। सेलेक्ट कर देने के बाद आपको पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करना होगा। अभी देखिए हम लोग शीट 1 के ऊपर हैं। जैसे पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ पर जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर नीचे में सेकंड शीट यहाँ पर आ गया है, शीट नंबर 2 आ गया है। शीट नंबर 1 आपका जैसे वैसे ही आपको आप यहाँ पर 2 नंबर शीट के ऊपर लेके आ गए। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर साइड में ये वाला एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ये वाला साइड में आपको यहाँ पर क्या क्या बनाना है। तो हम लोग शीट 1 पे ऊपर आते हैं। हमको यहाँ पर चेक करना है क्या कि होलसेलर का पैसा चेक करना है, यानी कि हमको कस्टमर टाइप रखना है कॉलम को, और क्या रखना है हमको, ग्रैंड टोटल रखना है। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना फील्ड, चूज़ फील्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो हमको कस्टमर टाइप यहाँ पर रखना है। तो जैसे क्लिक किए हमारे पास जो भी कस्टमर का टाइप है वो निकल के ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसी टाइप से हमको यहाँ पर रखना है क्या, ग्रैंड टोटल। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सभी का ऐड होकर टोटल आ गया है। बता रहा है क्या, होलसेलर का आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट बता रहा है और रिटेलर का यहाँ पर टोटल अमाउंट बता रहा है। वो चीज़ अगर आप यहाँ पर जाके देखिएगा शीट 1 में तो काफ़ी आपको कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगेगा और यहाँ पर आपको जोड़ कर निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा इस चीज़ को। फिर यहाँ देखिए पाइवट टेबल के हम लोग यूज़ से 2 क्लिक में यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पर ऐड करके निकाल दिए है। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है होलसेलर और रिटेलर आपको अभी अलग अलग दिख रहा है, वो चीज़ यहाँ पर ऐड होकर आपको बता रहा है कि टोटल यहाँ पर ग्रैंड टोटल हुआ रिटेलर का और यहाँ पर होलसेलर का टोटल ग्रैंड टोटल इतना रुपया हुआ। फिलहाल इस चीज़ को टिक यहाँ से हटा रहे हैं, ये आप दोबारा नॉर्मल हो गया। फिर से शीट 1 के ऊपर जा रहे हैं। जाने के बाद अब की बार हमको यहाँ पर देखना है क्या, कौन सामान कितना यूनिट सेल किए हैं हम लोग। जैसे फाउंटेन पेन कितना अब तक में यूनिट सेल कर चुके हैं, कितना पीस सेल कर चुके हैं। तो हमको यहाँ पर क्या चीज़ का काम पड़ेगा, गुड्स नेम और यहाँ पर यूनिट का काम है। तो हम लोग यहीं पर दोबारा फिर से जा रहे हैं और यहाँ पर गुड्स नेम के ऊपर टिक लगा दिए और यहाँ पर यूनिट पर टिक लगा दिए। यहाँ देखिए आपको टोटल जुड़ के आ गया। अब तक में टोटल आप यहाँ पर बॉल पेन 78 पीस सेल कर चुके हैं, क्लिप बोर्ड 45 पीस, उसके बाद सारा कुछ यहाँ पर आ गया है। देखिए फाउंटेन पेन आपको बता रहा है 90 पीस। टोटल सामान यहाँ पर कितना बता रहा है, कितना रुपये कितना हम लोग पीस सेल कर चुके हैं, 843 पीस हम लोग सेल कर चुके हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नॉर्मल एंट्री हम लोग जैसे किए थे वैसे किया हुआ है यहाँ, लेकिन उतना साफ आपको पता नहीं चल रहा है किसमें क्या हुआ है। तो पाइवट टेबल से क्या कर सकते हैं, डाटा को शॉर्ट करके अपने अनुसार से हम लोग उस चीज़ को यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। ये पाइवट टेबल हम लोग को समझ में आ चुका है कैसे इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फिर पाइवट टेबल के अंदर ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रिकमेंडेड पाइवट टेबल। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, शीट 2 में हम लोग क्लिक कर कर के हम लोग पाइवट टेबल बना रहे थे। लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ को दोबारा फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जाते हैं, इस चीज़ को दोबारा फिर से सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे करके हम लोग, और फिर यहाँ पर जाएंगे रिकमेंडेड पाइवट टेबल के ऊपर। यहाँ जैसे जाएंगे तो हमको ये बताएगा कि आपका यहाँ पर टेबल को रिकमेंड करके बताएगा। जैसे एक तरफ क्या कर रहा है, सामान उसका पैसा को टोटल जोड़ करके बता रहा है। सेकंड में देखिए क्या बता रहा है, यहाँ पर पैसा और यहाँ पर ग्रैंड टोटल बता रहा है। थर्ड में यहाँ देखिए आपको डिस्काउंट बता रहा है सामान का। यानी आपको बोलेगा जैसा जिस पे टाइप का आपको निकालना है उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जैसे ओके पे क्लिक कीजिएगा, वो चीज़ आपका देखिए पाइवट टेबल यहाँ पर बनाकर आपको दे देगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ होलसेल रिटेलर वगैरह और यहाँ पर उसका यूनिट प्राइस और टोटल लिखा हुआ। फिलहाल के इस चीज़ को हटाने का रहेगा तो यहाँ पर राइट बटन क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जैसे डिलीट कीजिएगा और यहाँ पर जैसे डिलीट कीजिएगा वो चीज़ आपका यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर पाइवट टेबल और रिकमेंडेड पाइवट टेबल के ऊपर समझ चुके हैं ये दोनों ऑप्शन कैसे काम करता है। पाइवट टेबल में हम लोग क्लिक करके बनाते थे, रिकमेंडेड पाइवट टेबल में हमको ये सजेशन देगा कि ऐसा ऐसा अगर आपको टेबल बनाना है तो आप क्लिक करके आराम से उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टेबल। तो टेबल क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग पूरा यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग सेलेक्ट कर देने के बाद उसको टेबल में कन्वर्ट करना है, टेबल के ऊपर जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ऐसा यहाँ पर देखिए टेबल में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ से इसका डिज़ाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं इस चीज़ को। दोबारा फिर नॉर्मल करने के लिए Ctrl+Z करेंगे, वो चीज़ हम लोग का नॉर्मल हो जाएगा। इसी टाइप से आपका यहाँ पर पिक्चर वगैरह आ रहा है, ये सब हम लोग MS वर्ड में पढ़ चुके हैं, दोबारा फिर से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पिक्चर हो गया, शेप हो गया, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे अब चार्ट ऑप्शन के ऊपर। इस चार्ट ऑप्शन कैसे काम करता है, जैसे अभी हम आपको पूछेंगे क्या
कि ये जो भी आप कस्टमर लिख कर रखे हैं इसमें सबसे ज़्यादा पैसा किस कस्टमर का हमको लेना है, सबसे कम पैसा किस कस्टमर का। तो आप यहाँ पर जाके पहले चेक कीजिएगा एक एक करके, उसके बाद गौर से देखने के बाद आपको पता चलेगा काफ़ी। और यहाँ पर उतना क्लियरली पता भी नहीं चल रहा है किसका कम है किसका ज़्यादा है क्या है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिस कॉलम का काम है इस कॉलम को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमको नाम का काम है, हम लोग कस्टमर नेम को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद फिर इस कॉलम को जैसे सेलेक्ट करने की कोशिश करें तो देखिए वो चीज़ पीछे वाला हट गया। तो पिछला क्लास में MS वर्ड में आप लोग को बताए थे कि कोई चीज़ को हम लोग सेलेक्ट जब कर लिए हैं ऐसे करके, और इस वाले चीज़ को जब सेलेक्ट करने का रहेगा तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे और इस चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। सेलेक्ट हो जाने के बाद अब यहाँ पर जाएंगे हम लोग, यहाँ आपको चार्ट देखने को मिलेगा, रिकमेंडेड चार्ट पे फिलहाल अभी आपको नहीं जानना है। यहाँ जाने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वाले पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं ऐसे करके। ये देखिए आपका यहाँ पर चार्ट बन के आ गया ऐसे करके। इसमें क्या पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा देखिए ग्राफ किसका सबसे ज़्यादा ऊपर दिख रहा है आपको, नितिन श्रीवास्तव। उसके बाद फिर आपको किसका दिख रहा है यहाँ पर, नेहा शाह। उसके बाद फिर आपको किसका दिख रहा है, प्रिया राजन। तो इस टाइप से हम लोग देख के पता कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा किससे लेना है हमको, नितिन शाह से लेना है, उसका नेहा शाह से लेना है, उसके बाद फिर प्रिया रंजन से लेना है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर हम लोग फिलहाल साइड कर रहे हैं ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पर जाके देखेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे हम लोग को यहाँ पर क्या दिख रहा है, नितिन। तो देखिए नितिन का यहाँ देखिए आप कितना बता, सबसे ज़्यादा पैसा बता रहा है 5840 रुपये यहाँ पर। खैर ये चीज़ समझ में आ गया हम लोगों को। अगर इसका डिज़ाइन चेंज करना है तो यहाँ देखिए फॉर्मेट ऑप्शन खुलेगा, यहाँ जाइएगा, यहाँ जाना आपको डिज़ाइन के ऊपर, और यहाँ जाने के बाद इस एरो पे क्लिक कीजिएगा। आपको जैसा डिज़ाइन बनाना है वैसा यहाँ पर डिज़ाइन बना कर रख सकते हैं ऐसे करें। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। दोबारा फिर से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर से इस चीज़ को हम लोग कंट्रोल बटन प्रेस करके यहाँ पर फिर से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर देने के बाद फिर से इंसर्ट के ऊपर जाएंगे, और जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर जाएंगे। आपकी बार ये दिख रहा है, इसका नीचे का कॉलम का नीचे ये वाला आ रहा है, आपके बार यहाँ पर जाकर इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ये भी देखिए आपका ऐसा चार्ट बन गया है, लेकिन कॉलम में नहीं आ रहा है, ऐसे करके आपका ग्राफ टाइप से यहाँ पर बना हुआ आ रहा है। तो आप ऐसा भी इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सही लग रहा है अपने हिसाब से आप यहाँ पर उस चीज़ को रख लीजिएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर समझ गए हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ देखिए रिकमेंडेड चार्ट में क्या होता है। इसके लिए क्या करना होगा, मान लीजिए कि हम सारा का सारा टेबल को सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर गए इस चीज़ को सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें से क्या चार्ट बनाना हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको सबको सेलेक्ट करके डायरेक्ट हम लोग इसी के ऊपर जाएंगे, तो हमको ये रिकमेंड करेगा। पहला वाला हम देखिए क्या कर रहा है, रिटेलर और होलसेलर का बता रहा है सबसे ज़्यादा में से किसका सेल किया हम लोग, होलसेलिंग में सेल किए हैं सबसे ज़्यादा, उसके बाद रिटेलर में। सेकंड वाला हम देखिए, थर्ड वाला में आपको अलग अलग टाइप का यहाँ पर चार्ट बन के आएगा। जैसे आप ओके पे क्लिक कीजिएगा, इस टाइप से आपका यहाँ पर बन के यहाँ पर आ जाएगा। फिलहाल तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से डिलीट करते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग ये सारा कुछ समझ चुके हैं कैसे काम करेगा। आगे हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर लाइन कॉलम ये कैसे काम करता है। जब तक के लिए बाय।